नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे कारगिल विजय दिवस की। आज पूरा देश 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है और अपने अमर शहीदों को नमन कर रहा है। इसी मौके पर लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर पाकिस्तान से कभी बातचीत होगी तो वे सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के मुद्दे पर होगी। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर साल 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर देश के उन अमर शहीदों को नमन किया जिनकी वीरता और बलिदान ने भारत को कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक विजय दिलाई। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि कारगिल की ये धरती केवल एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि भारत के शौर्य, साहस, त्याग और राष्ट्रीय भक्ति की जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यहाँ अंकित हर शहीद का नाम देशवासियों को ये याद दिलाता है कि भारत की रक्षा के लिए हर राज्य, हर धर्म और हर समुदाय के जवानों ने अपना प्राण न्यौछावर किए हैं। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान भविष्य में किसी तरह का दुर्व्यवहार या दुस्साहस करता है तो भारत उसकी कल्पना से भी अधिक कड़ा जवाब देने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। आज देश आधुनिक सैन्य शक्ति, आधुनिक तकनीकी और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन के दम पर हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दोहराया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है और किसी भी आतंकी हमलों का जवाब निर्णायक तरीके से देने को तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सशस्त्र बल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करता। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवादियों और उन्हें संरक्षण देने वालों के बीच कोई अंतर नहीं करता। जो भी भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर इसी नई सुरक्षा नीति का उदाहरण है जिसमें भारतीय सेना ने आतंकवाद के समर्थकों को करारा जवाब दिया था। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान में आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हिस्सा बनाने पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सेना और आतंकी संगठन के बीच का अंतर लगभग समाप्त हो चुका है और वहां आतंकवाद को लगातार संरक्षण दिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत सेमीकंडक्टर बन रहा है और आधुनिक युद्धपोत तैयार कर रहा है, अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद, कट्टरपंथी और घुसपैठ को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। यही दोनों देशों की सोच और विकास की दिशा का सबसे बड़ा अंतर है। अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री ने भारत पाकिस्तान वार्ता को लेकर भी सरकार का रुख स्पष्ट दोहराया। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में दोनों देशों के बीच कोई बातचीत होती है तो उसका विषय केवल पीओके रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है, इसलिए बातचीत यदि होगी तो केवल उसी मुद्दे पर होगी, किसी अन्य विषय पर नहीं होगी। राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि साल 1999 की जीत केवल सैन्य विजय नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की इच्छा शक्ति, साहस और राष्ट्र प्रेम की मिसाल है। उन्होंने कहा कि दूर दराज पहाड़ों, बर्फीली चोटियों और विषम परिस्थितियों में भारतीय जवानों ने जो पराक्रम दिखाया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि कारगिल में अमर शहीदों के बलिदान को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें बल्कि अपने आदर्श को अपने जीवन में अपनाएं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कारगिल युद्ध स्मारक के वर्चुअल पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस डिजिटल पहल के माध्यम से अब देश और दुनिया के अलग
और लोग जो है ऑनलाइन कारगिल युद्ध के इतिहास, वीर सैनिकों की गाथाओं और युद्ध स्मारक की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। समारोह में लद्दाख के उपराज्यपाल, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक, शहीदों के परिजन और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और सभी ने कारगिल के अमर वीरों को भावनात्मक श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस केवल एक ऐतिहासिक जीत का उत्सव नहीं, बल्कि उन वीरों सपूतों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को याद करने वाला दिन है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये स्पष्ट संदेश भी सामने आया कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ उनकी और देश की नीति पहले की तरह सख्त और निर्णायक रहेगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।